आज हम आपको लिए चलते हैं धनबाद के पांडे परवा बस्ती। इसी बस्ती में अक्सर शिबू सोरेन आते थे। ये घर जो है, ये घर है ठाकुरदास सोरेन का। उनकी पत्नी हीरामती देवी हमारे साथ हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं और कुछ यादों को साझा करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, टीवी 45 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये बताएं कि शिबू सोरेन यहाँ कब आते थे और आपके घर पे आते थे तो उन्हें क्या पसंद था, आप क्या बना के देते थे? आते थे कभी 10 बजे रात, 11 बजे रात, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे आते थे। उसी टाइम जो बोलता था वही बना के देते थे। ज़्यादा पसंद था उसको मार भात और साग और भात, ज़्यादा वही पसंद। बहुत साग नहीं बनाई, खाली सुबह बना देंगे, रात में कहाँ मिलेगा। तो रात में नहीं तो सुबह बना देते थे। दाल भात और साग जरूर चाहिए। कौन सा साग? वो पालक साग दीजिए, चाहे वो गंधारी साग दीजिए, कोई भी साग चाहे साग। हाँ, वही खिलाते थे। सुबह उठ के वो हमको पहले पानी ला दो हमको, तो पानी ला के देते थे और तेल साबुन सब ले जाते थे। मतलब नहा लीजिए। शिबू सोरेन दा ही आते थे। 10 गो 15 गो आदमी, अकेला नहीं रहेगा, कभी नहीं। कभी 5 गो, कभी 10 गो, 20 गो होता है। बहुत आदमी आता था, सबको खाना बना के खिलाते थे। हम लोग 2 आदमी थे ना, तो दोनों हम लोग उठते थे। और बड़ी वाली का तो बाल बच्चा नहीं थे, तो मेरा ही है। 2 बेटा 1 बेटी हुआ था, तो वही खिलाते थे हम लोग। कपड़ा धो देते थे, सुखा के आयरन करके। चाचा रहता था, चाचा आयरन करके उसको देता था, पहनाता है। तो वो 10-15 लोग जो आते थे उसमें कॉमरेड एके राय को आप जानते थे? एके राय भी आते थे, विनोद दा भी आते थे। हाँ, विनोद दा भी आते थे। वो भी आते थे और वो एके राय भी आते थे। तो उन लोगों को क्या पसंद था? वो लोग भी माड़ भात साग ही खाते थे? वो ज्यादा नहीं खाते थे वो लोग साग भात। अच्छा। ये माड़ भात उतना ये वही मांगेगा। कितना बोलता था जे बाप रे, आप कौन सी खाते हैं? लेने हम लोग मांझी लोग ज्यादा यही खाते हैं, माड़ भात वो खाते थे। उन लोग को जैसा आदमी वैसे तो करना चाहिए ना। उन लोग अच्छा अच्छा खाता तो वैसे ही देते थे। सबको एक ही लाइन में देता था, एक ही जैसा। अब जो जो खाए सब इसी जगह जमीन में बैठकर अपना खाना खाते थे। तो जमीन में बैठ के। ये तो अब बाद में ना चाचा बनाया घर तो। पहले भी था लेकिन प्लास्टर था, मिट्टी का घर नहीं था, ढलाई किया हुआ था। तो खिलाते थे, सब बैठता था। ये घर में वो घर में इधर उधर बैठता था। तो साथ में भी 3 गो 4 गो रूम है, वहाँ भी। तो पहले तो अगर हम पांडे परवा की बात करें तो चारों तरफ तो जंगल होगा। उस समय जब वो आते थे, जब आंदोलन करते थे, तो उस समय तो पूरा जंगल झाड़ी सब होगा वहाँ। हाँ, उतना नहीं था यहाँ, गो जंगल था। तो जब वो आते थे आंदोलन के समय में, तो कभी भी ऐसा हुआ है कि वो आए हैं या फिर उनके जाने के बाद पुलिस ही सब आपके घर आए खोजने के लिए? नहीं, कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं। पुलिस उसको खोजने कभी नहीं आया। उनको नहीं पूछ सकता था पुलिस भी। ये बड़ी चाची बहन है, वो भी लीडर ही करती थी। अच्छा। हाँ, वो पूछे गए हैं, थाना बगल में है, नहीं पूछते कुछ। कोई पुलिस नहीं, कभी भी आके ही रहे, कुछ नहीं, एक दिन भी नहीं आया एकदम। तो इसके बाद जब झारखंड आंदोलन का खत्म हो गया, झारखंड आंदोलन खत्म हो गया, झारखंड अलग राज्य मिल गया, इसके बाद शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने। तो इसके बाद कभी आप लोगों से मुलाकात हुई है? हाँ, इधर जाने से घुस जाते थे। घुस जाते हैं, फिर बात उत करके फिर निकल जाते हैं। कभी उनके घर गए हैं? हाँ, गए हैं। अच्छा। बड़े चाचे भी गए हैं। बहुत दिन हो गया, छोटा लड़कियां था तब। उसका माँ भी आया, उसका परिवार भी मेरा घर आया। उसका माँ है ना, सोरेन का माँ ये सब आई थी। पूरा गोरो नरागो के नहीं का भेज एकदम मरवारी नियर ऐसा होले कर माँ। फिर तालाब ले जाते थे नहाने के लिए। हम लोग को तो कोई घर में साधन नहीं था ना, तालाब से नहा के आते थे। उसका माँ को सब देखते था, बोले बाप रे, शिबू सोरेन का माँ है, बाप रे कैसन है। यहाँ सब उसका बहू खाली नहीं आया, तो सब है। सटा में हेमंत सोरेन, रामू सोरेन, शंकर सोरेन, सब आया है। सब आया, खा पी के सब गया है। हमेशा आते थे सब। अब शंकर है कि नहीं बोल सकते हैं। दुर्गा सोरेन जिसको, हाँ, दुर्गा सोरेन वो भी
तो अब नहीं है इस दुनिया वो ना, वो भी नहीं, रामू सोरेन भी नहीं है। सब आते थे, सब खा पी के गया है। में। लेकिन आप लोगों को आज जब जानकारी हुई कि शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो दुख तो आप लोगों को बहुत पहुंचा। बहुत दुख होगा, क्या करेंगे, दुख तो है सबका ही। जब गोटा ई का मंत्री जो ऐसा होगा, ये होगा तो दुख तो सबका ही लगेगा। ज़्यादा तो झारखंड का होता है इसमें। तो जरा वो थाली दिखाइए, कौन कौन सा थाली है, कौन सा थाली है? देखिए बाबू, अच्छा, ये दिन से रखल है, देखिए वहाँ अच्छा, ऐसे ये में लोटा देते। हाँ इससे आप लोग पानी देते थे हाँ। उनको। इस पे क्या साग देते थे? नहीं, दाल देते थे। दाल देते थे। हाँ अच्छा, अब ऐसा। माड़ भात और दाल, हाँ। मतलब माड़ हाँ। भात नहीं बना तो दाल, हाँ। मतलब हाँ। अक्सर वो साग। साग ज्यादा खाना पसंद हाँ, करते थे। सब्जी रहने से भी साग देते हैं, हम्म, सब्जी रहते हुए भी ऐसा मतलब साग उनको चाहिए ही चाहिए। चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि वो महीने में कितने बार आ जाते थे आपके यहाँ? कोई नहीं बाबू, हमेशा चल आता है। हम्म, कभी 5 दिन में, कभी 10 दिन में हम्म। चल आते थे। तो दिन में भी आते थे या सिर्फ रात के समय ही यहाँ आकर रात में खाना ही सब खाते थे, फिर सुबह निकल जाते थे? शाम में आते थे, शाम को आते शाम में आते थे। वो आने से तो उसको गाड़ी लगा रहता था। हाँ। ऐसे छोटू मंडल आले ना गो, वहाँ चले तो सुन ले सब है। तो विकल मंडल सब बोलो, सब तुरंत चले था। तो आइए, इस घर की बड़ी बहू निशा है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है दिसम गुरु शिबू सोरेन को लेकर। क्योंकि अक्सर ये अपने सास के साथ जब बैठती होंगी तो दिसम गुरु शिबू सोरेन के बारे में बातचीत अक्सर सास इनको बताया करते थे कि किस प्रकार से वो आते थे यहाँ, क्या उन्हें खाने में पसंद था। आज जब इस दुनिया में नहीं है तो क्या कहना है निशा जी का, ये हम उन्हीं से बात करते हैं। निशा जी, आपके सास से अक्सर आपकी बात होती होगी, तो क्या कुछ दिसम गुरु शिबू सोरेन के बारे में वो बताते थे आप लोगों को, क्या कुछ कहानियां सुनाते थे? क्योंकि अब इस दुनिया में वो नहीं है, कल उनका देहांत हो गया है, आज उनके पार्थिव शरीर जो है उनके पार्थिव गांव पहुंच चुके हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं उनके इस समाचार से, मतलब उनकी डेथ हुई तो सुन के बहुत ख़राब लगा कि हम लोगों ने, मतलब उनको हम लोग झारखंड के हीरो मानते थे, जो इतना कुछ किए झारखंड के लिए, और आज वो नहीं रहे हैं तो बहुत ख़राब लग रहा है। तो जैसे कि 2008 में मेरी शादी हुई थी, तो जब मैं यहाँ पे आई तब इन्हीं सासू माँ लोग से ही पता चला कि वो यहाँ रहते थे, तो सुन के बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस होता था कि इतने बड़े वो आंदोलनकारी थे, यहीं से वो आंदोलन स्टार्ट किए। तो ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता था। तो सासू माँ से ही पता चलता था कि वो यहाँ आते थे, रहते थे, और सासू माँ लोग ही सारा कुछ उनके लिए करती थी, खाना बनाना से लेकर उनका कपड़ा धोना, सारा कुछ ये लोग करती थी। तो यही सब बात है, आज वो नहीं है तो अब खराब लग रहा है। अच्छा, तो 2008 जब आपकी शादी हुई, उसके बाद आपने कभी दिसम गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात किया? उनके परिवार के लोगों से आपने आप लोगों की मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हो पाई कभी, वैसा मौका ही नहीं मिला। तो ये एक मलाल रह गया कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, तो उनके रहते में अगर उनसे मिल पाते तो अच्छा होता। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है हीरामती देवी का। इन्होंने उन बातों को हमारे बीच रखा जब शिबू सोरेन आंदोलन के द्वारा अक्सर इनके घर आया करते थे, अपने सहयोगियों के साथ, अपने मित्रों के साथ। उनके खास मित्र कॉमरेड ए.के. राय, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर हम बात कर ले विनोद बिहारी महतो, वो भी इस दुनिया में नहीं है, और शिबू सोरेन भी अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें खाने में क्या कुछ पसंद था। वो माड़ भात और साग ज़्यादा पसंद करते थे। वो जब भी आते थे तो अपने खाने में साग का स्वाद वो ज़रूर लेते थे, यहाँ रुकते थे, आंदोलन की रूपरेखा तय करते थे, आगे की रणनीति के बारे में जानकारी देते थे, और इसके बाद वो चले जाते थे। तो अक्सर इस घर पे आया करते थे। आज ये घर का रूपरेखा थोड़ी बदल गई है। ये घर कभी मिट्टी का हुआ करता था, आज ईंट और सीमेंट से ये घर तैयार हो गया है। जो रास्ते थे उसे चेंज कर दिया गया है, लेकिन यादें आज भी उसी तरह मन में, दिल में बसा हुआ है। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है दिसम गुरु शिबू सोरेन को लेकर। देखिए, परिवार के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि हमारे लिए बड़ा ही गर्व की बात है
कि दुसुम गुरु सुबु सोरेन हमारे घर पे आकर रुका करते थे। हमारी सासू माँ जो है वो भोजन बनाकर उन्हें दिया करते थे। वो खाने में उन्हें माड़ भात और साग सबसे ज़्यादा पसंद था। और इस दौरान क्योंकि महाजन प्रथा को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा था, आदिवासियों के उत्थान की बात वो किया करते थे, हक और अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, जल जंगल जमीन की बात करते थे। तो इसी घर से आंदोलन की रूपरेखा भी तय करते थे, आगे की रणनीति क्या होगी उस पर भी वो विचार करते थे। और अक्सर जो 3 तिगड़ी हैं झारखंड के, बात कर ले कॉमरेड A.K. राय जो 3 बार के सांसद, 3 बार के विधायक रहे, जिनकी सादगी की आज भी लोग चर्चा करते हैं। और अगर हम गुरुजी की बात करें तो गुरुजी ने पूरे आंदोलन की अगुवाई उन्होंने किया था और झारखंड को अलग राज्य दिलाने में उनकी अहम भूमिका भी रही। सहयोगी राजेश।